वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी फॉर बिगिनर। तो मैं आज इसके बारे में बात करूँ उससे पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ 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 हिट द रेड सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि जब भी मेरा नया वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइज, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि उन लोगों को लगता है कि चलो कल से वर्कआउट शुरू करते हैं, बट ये कल उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। टाइप नंबर 2 पीपल कि वर्कआउट या फिर डाइट जो भी हो, वेट लॉस जर्नी शुरू तो कर दिया, पर 2 दिन बाद ना ही तो वो डाइट मेंटेन कर पाते हैं या फिर वो वर्कआउट करने से जो बॉडी एक होता है, पहला बॉडी में पेन होता है, तो उस पेन को वो सह नहीं पाता और छोड़ देते हैं। एंड टाइप नंबर 3 पीपल जो इस वेट लॉस जर्नी को बहुत सीरियसली लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप नंबर 1 पीपल के बारे में मैं बताऊंगी कि इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो कभी वेट लॉस होना तो दूर की बात, कोई भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। टाइप नंबर 2 पीपल शुरू कर दिया कुछ गलतियों के वजह से या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो आप जो आपके बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप बॉडी की बात नहीं सुन रहे हो, इसीलिए इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। कुछ गलतियां ज़रूर कर रहे हो जो अक्सर बिगिनर्स लोग करते हैं। तो पहले जानो कि व्हाट टू डू एक्चुअली, उसके बाद शुरू करो। और टाइप नंबर 3 पीपल के बारे में तो कुछ भी नहीं कहना, वो लोग शुरू किया, ठीक ठाक कर भी रहे हैं आई होप। तो अब मैं बताऊंगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं और शुरू में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो लोग क्या करें। पॉइंट नंबर 1, हमारे दिमाग में हम पहले से ही कुछ मीथ सेट कर लेते हैं कि खाना छोड़ दो, हम बहुत मोटा हो चुका है, बहुत ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी आ गया, तो जो भी हम खाते रहते हैं वो सारी चीज़ छोड़ दो। मतलब चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, या फिर घर पे जो चिकन करी, फिश करी, एग करी या फिर कोई भी वेजिटेबल्स करी जो बन रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ दो और बस सीरियल्स, ओट्स वगैरह या फिर सूप, सैलड, दही सिर्फ ये खा के रहो। नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सेलिब्रिटीज़ के डाइट फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं यार, उन लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है हमसे, उन लोगों का अलग से डाइटिशियन है, उन लोगों की बॉडी के हिसाब से वो लोग उन लोगों को डाइट चार्ट देते हैं, वो उस तरीके से मेंटेन करते रहते हैं। बट आप सब लोग बहुत ही नॉर्मल पीपल हैं और हम नॉर्मल डाइट ही फॉलो करें ना। आप ऐसा डाइट में करने की कोशिश करो, ये जो सीरियल्स, ओट्स वगैरह, क्या आप एंटायर लाइफ तक ये कंटिन्यू कर पाओगे? आप अगर आज घर पे हो, ये ले रहे हो, आप अगर ऐसा कुछ जगह पे गया, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कहीं ऐसी जगह पे जाके आप रह रहे हो जहाँ पे ये सारे चीज़ें आपको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका दाल चावल ही खाने को मिल रहा है और वही आपको खाना पड़ेगा, तब तो मेंटेन नहीं होगा ना। तो ट्राई टू टेक सिंपल होममेड फूड, बाहर का खाना नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ। और घर पे जो चीनी वाला खाना होता है, मैदा और डीप फ्राइड, सिर्फ ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करो, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली कार्ब्स का क्वांटिटी थोड़ा कम कर दो यार। हमारी माँ, दादी, नानी सब पुरुषों से यही खाते आ रहे हैं, हमारा बॉडी इसी से बने हैं, तो क्यों हम इसको छोड़ें? इसके साथ ही हमें चलना है, यही हमारा डाइट है जो हम एंटायर लाइफ तक कंटिन्यू कर सके। दिस इज कॉल्ड डाइट इन माई व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 2, हम सबसे पहले जो वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं कुछ ऐसे गलतियां करते हैं, वो मैंने भी किया था शुरू में। मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी कि मैंने गलतियों से मैंने सीखी है और फिर ठोकर खा के मुझे आखिर में एग्जैक्ट जो
चीज़ है वो पता चला। तो ये एग्जैक्ट चीज़ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू की तरह। तो गलतियाँ क्या करते हैं कि पहले ही हम चले जाते हैं कि लॉस 10 kgs या लॉस 5 kgs विद इन 1 वीक, विद इन 30 days, ऐसे चैलेंजेस वाला वीडियो में, या फिर लॉस बेली फैट, लॉस लोअर बॉडी फैट, लॉस अपर बॉडी फैट, ये सारे वीडियो में हमें लगता है कि चलो हमारा बेली, हमारा जो कोर एरिया है वो बहुत ज़्यादा फैट जम गया है यहाँ पे, तो चलो सिर्फ बेली फैट वर्कआउट कर लेते हैं एंड फिर हमें अच्छा लगेगा। तो मैं पहला पॉइंट के बारे में बताऊंगी कि ये जो लॉस 10 kgs, लॉस 5 kgs, लॉस 7 kgs विद इन 1 वीक, विद इन 1 month, दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं वो ये सारे वीडियो से प्लीज़ दूर रहे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। आपका BMR हाई होगा, मेरा BMR लो होगा, या फिर दूसरों का कुछ अलग होगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि वो तो 1 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं और उनका इतना ज़्यादा वेट घट चुका है, पर मैं इतना वर्कआउट कर रही हूँ, मेरा क्यों नहीं घट रहा है। आपका बॉडी टाइप अलग है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या गलत। अगर सही है फिर भी आपका वेट घट नहीं रहा है तो कीप पेशेंस, ज़रूर घटेगा, ज़रूर वेट लॉस होगा। मैंने भी 3 साल तक पेशेंस रखी, फिर जाके मेरा वेट 62 kg से आज 47 kg पे आया है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ कि स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होता। ये बेली फैट घटा लो या फिर अपर बॉडी घटा लो या फिर लोअर बॉडी घटा लो, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर फुल बॉडी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली वार्म अप ज़रूरी है, उसके बाद मेन वर्कआउट एंड देन स्ट्रेचिंग या पुल डाउन। ये तीनों चीज़ को प्रॉपरली करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी जाके आपका प्रॉपर वर्कआउट होगा, तभी जाके आपका वेट घटेगा। नंबर 3, हम अक्सर एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि टाइम नहीं है। तो अगर आप मोटिवेटेड हो तो टाइम कहीं ना कहीं से आप ज़रूर निकल लोगे। और जिन लोगों का टाइम नहीं है उन लोगों के लिए भी मैंने कुछ टिप्स दिया है। और एक चीज़ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि शुरू से ही वो बहुत धमाकेदार कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं। मतलब शुरू से ही एकदम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब जो इंटरमीडिएट और एडवांस वर्कआउट होता है वो शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको बॉडी को ये नहीं पता कि आप अचानक से क्या कर रहे हो। आप एकदम इनएक्टिव लाइफस्टाइल से अचानक से एक्टिव लाइफस्टाइल में आ गए हो। तो एक्टिव लाइफस्टाइल में आके ही अगर आप एकदम एक्सट्रीम लेवल तक चले जाओगे तो आपका बॉडी एक होना ही है। हाँ, शुरू में अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करोगे तो थोड़ा बॉडी एक होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि दूसरे दिन से आपको करने का मन नहीं होगा। तो ऐसा करें जो आपका बॉडी चाहता है। आपको बॉडी के साथ पहले उस एक्टिव लाइफस्टाइल का इंट्रोड्यूस तो करवाओ कि हाँ, बॉडी अब एक्टिव हो रहा है। पहले दिन आप वॉकिंग करो, पहले फिर स्किपिंग करो, फिर योगा से शुरू करो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपनी बॉडी पे, फिर जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, HIIT ऐसा वर्कआउट शुरू करो। फ्री हैंड से शुरू करो, हल्का फुल्का वर्कआउट से शुरू करो। पहले दिन से ही धूम धड़ाका वर्कआउट करने से आपको 10 kgs या फिर 20 kgs 1 महीने में लॉस हो जाएगा। इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा लो सबसे पहले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें जब बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, मतलब 80 kgs 90 kgs ऐसा हो जाता है, तो हम पहले ही वो 10 kgs लॉस इन ए वीक या 20 kgs लॉस इन ए मंथ ऐसा कुछ करने बैठते हैं एंड एट लास्ट हमारा गोल पे हम रीच नहीं कर पाते या फिर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा एक गोल सेट करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा 80 kgs हो चुका है तो हमें 60 पे आना है या 75 पे आना है। ऑब्वियसली हमें देखना है कि हमारा हाइट वाइज, एज वाइज हमारा वेट कितना होना चाहिए। अगर हमारा वेट
70 होना चाहिए या फिर 65 60 होना चाहिए, तो हमें उसी तक आना है। एक झटके में अगर हम चाहे कि हमें 50 आ जाए या 40 आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो हेल्दी होना तो दूर की बात, वेट लॉस होना तो दूर की बात, आप बीमार पड़ जाओगे, बॉडी पर टॉर्चर करोगे आप। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। धीरे धीरे 80 से 75, 75 से 70, फिर 65, फिर 60, इस जर्नी को आप एक सेट कर लो कि हमें 4 महीने या 6 महीने के अंदर हमें 80 से 60 तक आना है। धीरे धीरे आओ, एंड वो जो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा ना, एंड अगर आप उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करो तो वही आपको आपके पूरे लाइफ में साथ देगा। वो उसी वेट, उसी फिटनेस एंड उसी हेल्दी बॉडी आपको एंटायर लाइफ तक आपका साथ देगा। तो गाइज, आज का वीडियो इतनी तक ही था। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड ऑब्वियसली जो लोग वीडियो देख के चले जाते हो, एक सब्सक्राइब बटन भी दबा दो प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। टाटा बाय बाय।